हेलो एवरीवन, मैं आदर्श स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, मैं सॉलिडवर्क्स को ओपन कर चुका हूं। तो आज की ट्यूटोरियल में मैं आपको ड्राफ्टिंग के बारे में बताने जा रहा हूं। तो ड्राफ्टिंग में प्रोसीड करने से पहले मैं कंट्रोल प्लस एन पे सेलेक्ट करता हूं। मुझे ऑप्शन दिख जाएंगे असेंबली पार्ट एंड ड्राइंग का। मैं सिंपली ड्राइंग पे क्लिक कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो मेरी जो ड्राफ्टिंग की पेज है वो ओपन होके आएगी। इसमें से हमको सीट का फॉर्मेट देखना है, सीट का फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। तो सीट के फॉर्मेट को सेलेक्ट करने के लिए मैं ब्राउज़ के ऑप्शन पे जाऊँगा। ब्राउज़ के ऑप्शन पे आने के बाद हमें ढेर सारे फॉर्मेट सीट के शो हो जाएँगे। तो मैं यहाँ से कोई सिंपली एक फॉर्मेट यहाँ से ओपन कर देता हूँ और ओके पे क्लिक कर दूँगा। मेरी जो सीट की फॉर्मेट है वो ओपन होके आ जाएगी। अब हमें इस सीट पे ड्राफ्टिंग करना है। तो हमें सिंपली ब्राउज़ का ऑप्शन दिखेगा। मॉडल व्यू में हमें ब्राउज़ का ऑप्शन दिखेगा। सिंपली ब्राउज़ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं ब्राउज़ के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, हमें ढेर सारे मेरा जो अ, सॉलिड बॉडी है वो ओपन होके आ जाएगी। तो हमें यहाँ से अब सेलेक्ट करना है। मेरी जो फ़ाइल है वो ओपन हो चुकी है। तो मैं यहाँ से कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं सिंपली एक सॉलिड बॉडी को मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, तैसे ही ये जो बॉडी है हमारी, ये बन के आ जाएगी। इसका प्रोजेक्शन वगैरह लेने के लिए हम पहले ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हमें साइड में एक व्यू पैलेट ऑप्शन दिखेगा। हमें सिंपली व्यू पैलेट पे क्लिक कर देना है। तो पैलेट पे क्लिक करने के बाद हमें ऊपर का एक एरो, नीचे की तरफ डाउनवर्ड एरो दिखेगी। हमें डाउनवर्ड एरो पे क्लिक करना है और हमारा जो फ़ाइल का नाम है वो ओपन होके आएगा। हमें सिंपली उस पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद हमें ढेर सारी व्यूज़ यहाँ पे ओपन होके आ जाएँगी। तो जो व्यूज़ हम इस पेज पे देना चाहें, वो व्यूज़ हम आराम से इस पेज पे दे सकते हैं। तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि इंडिया में अपने पूरे भारत में थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का यूज़ किया जाता है। और विदेशों में, जैसे कि विदेशों में जो ड्राफ्टिंग होती है, जैसे कि अमेरिका वगैरह में, यहाँ पे फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का यूज़ किया जाता है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में मेनली ये डिफरेंस है कि जो भी आइसोमेट्रिक व्यू बनेगा हमारा, वो फर्स्ट का थर्ड बनता है, थर्ड का फर्स्ट में बनता है। तो मैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को यूज़ करके एक ड्राफ्टिंग कर लेता हूँ, ताकि आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन अच्छे से समझ में आ जाए। तो मेरी जो बॉडी ड्राफ्ट की गई है वो फ्रंट व्यू है। तो फ्रंट व्यू में फ्रंट व्यू जो है हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, ये हमारा कहाँ रहता है? ये हमारा रहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब हमें राइट साइड का व्यू क्लिक करना है, ड्रैग करके लेके आना है और बिल्कुल सेकंड क्वाड्रेंट में इसे ड्रॉप कर देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारी हो गई राइट, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी हो गई फ्रंट व्यू। फिर से हमें व्यू पैलेट पे जाना है और टॉप व्यू को सेलेक्ट ड्रैग करना है और यहाँ पे जस्ट नीचे लाके ड्रॉप कर देना है। ये हमारी हो गई टॉप व्यू। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो भी ड्राफ्टिंग होती है वो आरएफटी के फॉर्म में चलती है। मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में राइट व्यू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका फ्रंट व्यू एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका टॉप व्यू। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। एंटी क्लॉकवाइज क्वाड्रेंट चलता है यहाँ पे। अब जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट बचा हुआ है, यहाँ पे हम अपना बनाएँगे आइसोमेट्रिक व्यू। तो हम यहाँ से आइसोमेट्रिक व्यू पे क्लिक करते हैं। ड्रैग करके इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये आइसोमेट्रिक व्यू बन के आ चुका है। अब एक बात हम देखें यहाँ पे कि हमें ढेर सारे और ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे। ढेर सारे और व्यूज़ वगैरह मिल जाते हैं, जैसे बॉटम व्यू, लेफ्ट व्यू, बैक व्यू, डायमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक एंड करंट व्यू। तो ये सब को हम अपने ज़रूरत अनुसार, अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, हम इनको ड्रॉ कर लेते हैं। तो
अगर मैं बात करूँ शीट मेटल वर्क की, तो शीट मेटल वर्क में एक चीज़ आती है फ्लैटन, तो फ्लैटन जो होता है हमारा वो एकदम साइड में बन के आ जाएगा फ्लैटन। तो फ्लैटन का यूज़ यदि हम करते हैं तो शीट मेटल में ही करते हैं। अब हमें ये व्यूज़ बना के इनको एडजस्ट कर लेना है, इनको एक प्रॉपर प्लेस दे देना है। अब इसके बाद हमें जाना है एनोटेशन पे। एनोटेशन पे हमें ऑप्शन दिखेगा स्मार्ट डायमेंशन का, सिंपली मैं स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करूँगा और लाइन को मैं सेलेक्ट करके डायमेंशनिंग कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं ये 26 mm की ऑल डायमेंशंस आर इन mm। तो बाय दिस एनोटेशन, मतलब इस एनोटेशन की मदद से हम पूरे फिगर को नोटेशन दे सकते हैं या डायमेंशन दे सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ड्राफ्टिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।